Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain 12th CBSE Computer Science 083 Sample Paper 2022-23। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें, देर न करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब कर रखा तो बार बार सब्सक्राइब न करें। आप क्या करें, देखें वीडियो देखें और जितने जानने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, जिससे हम आगे वीडियो बना सकें। तो हमने ये पूरा पेपर 12 CBSE कंप्यूटर साइंस 083 कोड जिसका है, सैम्पल पेपर 2022-23 का सॉल्व किया है। पूरा का पूरा पेपर सॉल्व है। तो आप इसको देखें और शेयर करें जानने वाले लोगों को। तो देखिए 12 CBSE कंप्यूटर साइंस 083 सैम्पल पेपर 2022-23। तो ये 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, जिसका टाइम 3 आवर्स है। इसमें 5 सेक्शन है, सेक्शन A, B, C, D, E। सेक्शन A एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, सेक्शन B में 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, C में 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं, D में 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं और E में 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो देखिए सेक्शन A, 1 mark to be awarded for every correct answer. State true or false. Variable declaration is implicit in Python. पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन जो होता है इम्प्लिसिट होता है। इसमें जैसा वैल्यू डालेंगे वैसा ही टाइप हो जाएगा, इसमें टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड डेटा टाइप इन पाइथन। सेट होता है, नन भी होता है, इंटीजर भी होता है, रियल नहीं होता है। ये इनवैलिड रियल है। गिव द फॉलोइंग डिक्शनरीज, गिवन द फॉलोइंग डिक्शनरीज, ये डिक्शनरी दो दी हुई हैं। डिक्ट एग्जाम है एक डिक्शनरी और दूसरी डिक्शनरी है रिजल्ट। आप क्या कह रहे हैं, विच स्टेट विल मर्ज द कंटेंट ऑफ बोथ डिक्शनरी, दोनों के कंटेंट को मर्ज करना है। तो इसमें जो ए है अपडेट से कंटेंट को मर्ज हो जाएंगे। डिक्ट एग्जाम डॉट अपडेट डिक्ट रिजल्ट। जो आपका डिक्ट एग्जाम में डिक्ट रिजल्ट मर्ज हो जाएगी। कंसीडर द गिवन एक्सप्रेशन नॉट ट्रू एंड फॉल्स आर ट्रू। विच आर द फॉलोइंग विल बी करेक्ट आउटपुट इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज एलिवेटेड। सबसे पहले नॉट सॉल्व होता है, फिर एंड सॉल्व होता है, फिर आर सॉल्व होता है। तो नॉट ट्रू लिखा है तो फॉल्स हो जाएगा, एंड है फिर फॉल्स है, एंड फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स और ट्रू ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर ट्रू आएगा, ये सही। सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड। ए की वैल्यू है हमारी A is equal to year 2022 at all the best। फिर ये B is equal to A डॉट स्प्लिट 2 से स्प्लिट किया गया है। जहाँ जहाँ 2 मिलेगा वहाँ से ये स्प्लिट हो जाएगा और 2 गैप भी हो जाएगा। जिससे स्प्लिट करते हैं वो पोर्शन गैप भी हो जाता है। तो अब फिर क्या कहा, C is equal to A ऑफ 0, तो A ऑफ 0 इतना आएगा ईयर और स्पेस तक। फिर डॉट आएगा, फिर आपका A ऑफ 1 आएगा, A ऑफ 1 आपका ये 0 आएगा, फिर डॉट आएगा, फिर प्लस, तो फिर आएगा डॉट, फिर A ऑफ 3 आएगा, A ऑफ 3 आपका ऑल द बेस्ट, एट ऑल द बेस्ट स्पेस के साथ।
तो ये आएगा ए ईयर डॉट जीरो डॉट स्पेस ऑल एट ऑल द बेस्ट, ये आपका आंसर है। उसके बाद 6th क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग मोड इज फाइल ओपनिंग स्टेटमेंट रिजल्ट और जनरेट्स एन एरर इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फाइल नहीं है तो रीडिंग मोड में जब खोलते हैं तो एरर आती है, यानी फाइल ऑलरेडी होनी चाहिए। तो ये ए अपेंड मोड है, ए प्लस, ये आर प्लस रीडिंग प्लस राइटिंग, तो रीडिंग पहले है तो ये एरर देगा अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं है। फिर इन द ब्लैंक डैश कमांड इज यूज्ड टू रिमूव प्राइमरी की फ्रॉम अ टेबल इन एसक्यूएल। अल्टर टेबल से हम रिमूव कर सकते हैं। विच आर द फॉलोइंग कमांड्स विल डिलीट द टेबल फ्रॉम माइस्क्यूएल डेटाबेस। माइस्क्यूएल डेटाबेस से फाइल डिलीट करना है तो उसके लिए होता है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल होता है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड गिव एन एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। अब इसमें कौन सी एरर आएगी, देखिए यहाँ एस स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है, प्रिंट एस हो जाएगा, एस को थैंक यू तो ये थैंक यू हो जाएगा, पहले ये डेटा चला जाएगा। फिर एस आप जीरो, किसी इंडेक्स वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग की, ये स्टेटमेंट 4 हमारा एरर देगा, स्टेटमेंट 4 एरर देगा। फिर इन द ब्लैंक डैश इज एन नॉन की एट्रीब्यूट whose values are derived from the primary key of some other table, that is called foreign key। ये दूसरी टेबल में। उसके बाद द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ सीक इज, करेक्ट सिंटैक्स सीक का क्या है, करेक्ट सिंटैक्स है फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक फिर ऑफसेट कॉमा रेफरेंस। Fill in the blanks. The select statement with combined with dash clause returns record without repetition। जब रिपीटेशन नहीं करना हो तो डिस्टिंक्ट लगाते हैं, डिस्टिंक्ट से रिपीटेशन नहीं आता। Fill in the blank dash is a communication methodology designed to deliver both voice and multimedia communications over internet protocol VoIP। अगला है व्हाट विल बी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बी यूटिलेटेड इन पाइथन। अब इसमें बॉड मास रूल चलता है, यानी पिड मास रूल, तो डिवीजन पहले होगा, 15/4 होगा, फिर ये ऐड होके तो ये आपका आंसर 475 आएगा। अब इसमें क्या है, ब्रैकेट पहले साल होता है तो ब्रैकेट ये साल होगा, 8 + 3 11 होगा, और ये 15/4 होगा तो 3.75 आएगा, 11 + 3.75 14.75। Which function is used to display the total number of records from a table in a database? Count asterisks बता देगा कितने नंबर आप। To establish a connection between Python and SQL database, connect is used. Which are the following argument may not necessary be given while calling connect। यानी कि आप डेटाबेस नहीं है तो चल जाएगा, डेटाबेस होस्ट देते हैं, यूजर भी देते हैं, पासवर्ड भी देते हैं, लेकिन डेटाबेस नहीं है तो चल जाएगा। 17-18 are assertion and reasoning based questions। Among the correct choice as both A and R are true and R is the correct expression for A। Both A and R are true and R is not the correct expression for A। A is true but R is false। A is false but R is true। Expression देखिए, if the argument in the function call statement match the number and order of argument as defined in the function definition, such arguments are called positional arguments। Reasoning,
During a function call, the argument list first contains default arguments followed by the positional. A is true but R is false. A true है लेकिन R हमारा क्या है, false. अब इसमें क्या है, CSV comma subject value is a file format for data storage which look like a text file. The information is organized with one record on each line and each field is separated by comma. Both A and R are true and R is the correct explanation for A. दोनों सही है और R जो है A का है करेक्ट एक्सप्लेनेशन. अब ये 18 क्वेश्चन थे 18 नंबर के. सेक्शन बी ये दो नंबर के क्वेश्चन है. Rao has written a code to input a number and check whether it is prime or not. His code is having errors. Rewrite the correct code and underline the correction. प्राइम डिफाइन फंक्शन डिफाइन किया गया, n इनपुट किया गया, लूप चलाएगा 2 से लेके n/2 तक. यानी n हमारे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से और अपने से डिवाइड हों, बाकी से ना हो. 2 से लेके n/2 तक करेंगे. अगर किसी से भी डिवाइड होता है तो प्राइम नहीं है. अगर पूरा लूप चल जाता है तो वो नंबर क्या है, प्राइम. इफ n मॉडुलस i इज इक्वल टू 0, यहाँ पर डबल इक्वल होना चाहिए और ब्रेक यहाँ होना चाहिए. तो यहाँ पर क्या होगा ये देखिए, प्राइम n यहाँ पर डबल दोनों के ब्रैकेट मिसिंग है और i इन रेंज 2 सही है. ये डबल इक्वल होना चाहिए, डबल सिंगल इक्वल मिसिंग है. प्रिंट होना चाहिए, रॉन्ग इंडेंट है, ब्रेक यहाँ होना चाहिए और ये एल्स इधर होना चाहिए. फॉर के सी होना चाहिए. जब लूप पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब एल्स होगा. तब हम आएंगे कहेंगे नंबर इज प्राइम. और डबल कोड मिसिंग था. एक तरफ डबल कोड है, एक तरफ ट्रिपल कोड है, एक तरफ एक ही जैसा कोड होगा. Write 2 points of difference between circuit switching and packet switching. Circuit switching और packet switching. पहला है circuit switching is the method of switching with it's used for establishing a dedicated communication path between the sender and the receiver. Packet switching is the method of switching where no dedication path is established from the source to the destination. Data is processed and transmitted at the source only. Data is processed and transmitted but not only at the source but at each switching station. It is more reliable, it is less reliable. Or write 2 points of difference between XML and HTML. XML मतलब extensible markup language. Extensible markup language. XML get tags are not defined. They are user defined. XML stores and transfers data. Dynamic in nature. HTML hypertext markup language. Hypertext markup language. HTML tags are predefined and it is a markup language. HTML is about displaying data. Static in nature. Given is a Python string declaration. String दिया है. Write the output of print -2. यानी उल्टा चलेगा और 2 के गैप में चलेगा. पहले ये आएगा @ फिर 2 गायब हो जाएंगे, फिर 2 आएगा, फिर 2 गायब हो जाएंगे, फिर 2 आएगा.
ये आएगा, फिर आपके एक छूटेगा, फिर ये 2 आएगा, 2 आएगा, फिर एक छूटेगा, फिर 0 आएगा, फिर छूटेगा, स्पेस आएगा। ऐसे करके एक एक छोड़ते हुए ये उल्टा चलेगा, एक एक गैपिंग -2 है इसका, और रिवर्स ऑर्डर में आएगा। राइट द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो। माई डिक्ट, ये डिक्शनरी है, और माई डिक्ट एज ऑफ 27, यानी एज है 26 से 27 कर दिया गया। माई डिक्ट एड्रेस इज इक्वल टू रही, जो एड्रेस नहीं था तो ऐड हो जाएगा। प्रिंट माई डिक्ट डॉट आइटम्स, तो आइटम प्रिंट हो जाएंगे। नेम अमन, एज 27, एड्रेस। Explain the use of foreign key in a relation database management system. Give example to support your answer. A foreign key is used to set or represent a relationship between two relations or tables in a database. Its value is derived from the primary key attribute in another relation. For example, in the table trainer and course given below, TID is the primary key in trainer table but foreign key in the कोर्स टेबल। यहाँ TID जो है ये आपकी प्राइमरी की है ट्रेनर में, और इसकी TID जो है ये फॉरेन की हो जाएगी दूसरी। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। SMTP और PPP। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। व्हाट इज द यूज ऑफ टेलनेट? Telnet is used to access a remote computer or network. Predict the output of the Python code given below. N1 और N2 दिया गया। If N1 is more than N2, return N1 minus N2, else return N2 minus N2। अब यहाँ पर नम दिया है 10, 23, 14 for CN range 4, 0, -1। 4 से चलेगा 0, 1, 2, 3, 4, और उल्टा चलेगा, और 0 तक नहीं जाएगा। और क्या होगा? ए जो नाम ऑफ CNT 4 आएगा, और CNT -1 3, ये और ये जाएगा बी में। प्रिंट डिफ एयर, तो ये लूप चलेगा। तो पहले बार ये ए बड़ा होगा, ए छोटा होगा, ए छोटा होगा, ए जा रहा है N1 में, तो ये N2 माइनस N1 होगा, उसका 22 आएगा। फिर ये दोनों जाएंगे, ये अब की बार ये बड़ा हो जाएगा, ये माइनस ये जाएगा, फिर ये जाएगा, अब की बार ये बड़ा हो जाएगा। ऐसे करके तो 22 हैश, 40 हैश, 9 हैश, 13 हैश आएगा। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड गिवन बिलो। टपल 1 ये है आपकी लिस्ट 1, टपल लिस्ट में कन्वर्ट हो गई। फिर न्यू लिस्ट ये आपने ले लिया एम्प्टी लिस्ट फॉर आई इन लिस्ट 1। इफ आई मॉडुलस 2 = 0, अगर 2 से डिविजिबल है तो वो न्यू लिस्ट में चला जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। फिर न्यू टपल = टपल न्यू लिस्ट, और टपल प्रिंट हो जाएगी। टपल प्रिंट होगी तो ब्रैकेट में आएगा, तो जो भी इवन नंबर हैं वो आपके आ जाएंगे। इवन नंबर 22, 24 और 66 ये आ जाएंगे, वो भी पैरेंथेसिस के अंदर, क्योंकि टपल बना दिया है, लिस्ट को टपल बना दिया। डिफरेंशिएट बिटवीन काउंट एंड काउंट हैश फंक्शन इन SQL विद appropriate example. Count has returned the count of all rows in the table, whereas count is used with column name passed as argument and count the number of non-null
जिसकी वैल्यू नल ना हो, वैल्यूज इन द कॉलम दैट इज गिवन एज। जैसे ये आपका है टेबल, हमने कहा एस्टिक काउंट, सेलेक्ट काउंट एस्टिक फ्रॉम इन, सारे रोज आ जाएंगी, 6 रोज हैं, 5 हैं तो 5 आ जाएंगे, पहले हेडिंग है 5 आ जाएगा आंसर काउंट करके। लेकिन जब हम कहेंगे सेलेक्ट काउंट जॉब, तो जॉब काउंट करेगा, अगर नल है तो वो नहीं काउंट होगा। तो जॉब में 2 नल हैं तो उसका 3 आंसर आएगा। सिंस जॉब हैज 2 नल वैल्यूज। और कैटेगराइज द फॉलोइंग कमांड्स एज DDL और DML। इंसर्ट, अपडेट, अल्टर, ड्रॉप। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज अल्टर और ड्रॉप है, और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इंसर्ट और अपडेट है। अब हमारा सेक्शन सी है। सेक्शन सी जो है वो 3 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल, बैंक अकाउंट एंड ब्रांच। 2 टेबल हैं आपकी। एक बैंक अकाउंट टेबल है जिसमें एक कोड है, नेम है, टाइप है, और दूसरा ब्रांच है, एक कोड है और आपका सिटी है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम बैंक अकाउंट, नेचुरल ज्वाइन ब्रांच। नेचुरल ज्वाइन हो जाएगा, तो एक कोड, नेम, टाइप, सिटी। Write the output of the following, output of the queries 1 to 4 based on the table tech course। नीचे टेक कोर्स टेबल हमारी, इसमें CID है, सी नेम है, फीस है, और TID है। तो ये आपका है। उसके बाद पहला है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट TID फ्रॉम टेक कोर्स। डिस्टिंक्ट मतलब अगर कॉमन है तो एक बार आएगा, TID में जैसे 101 2 बार है, एक बार आएगा 101, 102, 103, 104, 101 नल, 102, 104, 103। Select TID, count asterisk, min fees from tech course, group by TID having count TID more than 1। तो यहाँ TID 101 काउंट करेगा, जो 2 बार आया है मोर देन 1 वही आंसर आएगा। काउंट एस्टिक 2, मिनिमम 12,000। दोनों है, मिनिमम 12,000। Select CNAME from tech course where fees is more than 15,000. Order by CNAME, digital marketing, mobile application development। ये जिसकी 15,000 से ज़्यादा है, ये 2 है। Select AVG fees from tech course where fees between 15,000 and 17,000। उसके बीच की फीस का एवरेज आ जाएगा 15,000 and 17,000, तो 15,500। Write a method count lines in Python to read lines from text file.txt and display the lines which are not starting with any vowel. If the file content is as follows: an apple a day, keep the doctor away, we all pray for everyone's safety, a marked difference will come in our country। Count line function could be displayed the output as
नंबर ऑफ लाइन्स नॉट स्टार्टिंग विद एनी वावल 1, एक ऐसी है जो एक वावल से स्टार्ट होती है। 3 लाइन है, 3 में से 2 लाइनें वावल से स्टार्ट है। तो ये काउंट लाइन्स, फाइल ओपन, टेक्स्ट फाइल डॉट रीडिंग मोड में खोला और रीड लाइन्स लगाया फंक्शन, काउंट लगाया, लाइन में चला गया, फिर डब्ल्यू इन लाइन एक आ रहा, एक डब्ल्यू ऑफ 0 पहला यानी पहली करेक्टर लोअर नॉट इन द ए, यानी इनमें से कोई सी मैच ना करे तो काउंट कर लेंगे। प्रिंट द नंबर ऑफ लाइन्स नॉट स्टार्टिंग विद एनी वावेल, काउंट, फाइल क्लोज जाएगी। और राइट अ फंक्शन et count in Python which should read each character of a text file.txt, and then count and display the count of occurrence of alphabet E and T individually, including small case E and T too. ये आपके कंटेंट है। देखिए et count फाइल ओपन किया टेक्स्ट फाइल डॉट txt रीडिंग मोड में और रीड लाइन्स फंक्शन लगाया, आप काउंट E और काउंट T को 0 कर लिया और डब्ल्यू इन लाइन्स, अब एक एक आपकी लाइन आएगी तो फॉर CH इन W और फिर मैच कराएंगे। इफ CH इन E काउंट E इक्वल टू काउंट T प्लस 1, और इफ CH इन T मैच करेगा तो काउंट T हो जाएगा। फिर द काउंट नंबर ऑफ E आर E, काउंट E और नंबर ऑफ T आर T, काउंट फाइल। एनी अदर, अगला है राइट द आउटपुट्स ऑफ द SQL क्वेरी 1 to 3 बेस्ड ऑन द रिलेशंस टीचर एंड प्लेसमेंट गिवन। टीचर है ये, TID है, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ ज्वाइन है, सैलरी है, जेंडर है। और दूसरी टेबल हमारी है प्लेसमेंट में PID है, डिपार्टमेंट है, प्लेस है। अब पहला है सेलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा एवेजी सैलरी फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट आया कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, 3 डिपार्टमेंट और एवरेज सैलरी आ जाएगी। सेलेक्ट मैक्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉमा मिन डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम टीचर, टीचर में मिनिमम और मैक्सिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो आपकी जो मिनिमम डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैक्सिमम है वो 2021 095 है और मिनिमम 4/3/2017। सेलेक्ट नेम सैलरी कॉमा T डॉट डिपार्टमेंट कॉमा प्लेस फ्रॉम टीचर T प्लेसमेंट P where T dot department is equal to P dot department and salary is more than 20,000। दोनों डिपार्टमेंट सेम हो और सैलरी 20,000 से ऊपर। तो रणदीप 30,000 मैथमेटिक्स जयपुर, ये पूरा आपका आउटपुट आ जाएगा। सेलेक्ट नेम प्लेस फ्रॉम टीचर T प्लेसमेंट P where टीचर F and T डिपार्टमेंट P dot डिपार्टमेंट। ये आपका आंसर आएगा। समीरा अहमदाबाद, सुमन अहमदाबाद एंड सलाका जयपुर। अब बी, राइट द कमांड टू व्यू ऑल टेबल इन डेटाबेस, शो टेबल्स। 29, राइट अ फंक्शन index list L where L is the list of element based as argument to the function. The function return another list named index list but stored in the indexes all non-zero element of L. L contains this, the index 0 1 3 5. ये लिस्ट L इंडेक्स list जो है हम एम्प्टी बना दी
और आई इन रेंज लेंथ ले लिया। इफ एल ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है, इंडेक्स ऑफ लिस्ट अपडेट हो गई, जाके रिटर्न कर देंगे। तो क्या होगा, जो जीरो नहीं है वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। 12 4 11 56 ऑपरेट हो जाएगा। उसका इंडेक्स आ जाएगा 0 1 3। Our list contains following record of a customer: customer name, phone number, city. Write the following user-defined function to perform given operations on the stack named status. Push element to push an object containing name and phone number of customer who live in Goa to the stack. Pop to pop this object from the stack and display them. Also display stack empty when there are no element in the stack. ये अगर एग्जाम्पल में दिया हुआ है तो स्टेटस एक ले लिया हमने एम्प्टी लिस्ट। पुश एलिमेंट कस्ट, इफ कस्ट ऑफ 2 इज इक्वल टू गोवा, L1 इज इक्वल टू कस्ट ऑफ 0, कस्ट ऑफ 1, स्टेटस अपेंड एलिमेंट। पॉप एलिमेंट नम लेना ऑफ स्टेटस, वाइल लेन स्टेटस इज नॉट इक्वल टू 0, स्टेटस इज इक्वल टू पॉप, प्रिंट डिले नम इज इक्वल टू नम बाय एल्स प्रिंट स्टैक एम्प्टी। और राइट अ फंक्शन in Python push S item where S item is the dictionary containing the details of dictionary item. S name colon price. The function should push the element name of those item in the stack who have price greater than 75. Also display the count of element pushed into the stack. If the dictionary contains the following detail, stack should contain notebook pen. Output should be the count the element in the stack is 2. Stack item empty list ले ली। Def push S item count 0 or K in S item. If S item of K is more than or equal to 75, stack item dot append K count is equal to count plus 1. Print the count of element in the stack is count. अब सेक्शन डी है। सेक्शन डी में ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। सेक्शन डी देखिए, मेक इंडिया कॉर्पोरेशन एंड उत्तराखंड बेस्ड IT ट्रेनिंग कंपनी is planning to set up training center in various cities in next 2 years. Their first campus is coming up in the Kashipur district. At Kashipur campus, they are planning to have 3 different blocks of app development, web designing and movie editing. Each block has number of computers which are required to be connected in a network for communication, data and resource sharing. As a network consultant of this company, you have to suggest the best network related solution for them for issue or problems raised in question number 1.5, keeping in mind the distance between various block location and other given parameters. मसूरी कैंपस है और ये काशीपुर कैंपस है। में 3 ब्लॉक है। ऐप डेवलपमेंट, दूसरा है मूवी डेवलप एडिटिंग, तीसरा वेब डिजाइनिंग। डिस्टेंस इनके बीच में ऐप डेवलपमेंट टू वेब डिजाइनिंग 28 मीटर, ऐप डेवलपमेंट टू मूवी एडिटिंग 55 मीटर, वेब डिजाइनिंग टू मूवी एडिटिंग 32 मीटर। काशीपुर कैंपस टू मसूरी कैंपस 232 किलोमीटर। नंबर ऑफ कंप्यूटर, ऐप डेवलपमेंट 75, वेब डिजाइनिंग 50, मूवी एडिटिंग 80। सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लॉक लोकेशन हाउस टू वर्क इन द काशीपुर कैंपस आउट ऑफ 3 ब्लॉक। सबसे ज़्यादा जिसमें सिस्टम होता है वहीं पर सर्वर लगता है, यानी मूवी एडिटिंग से ज़्यादा कंप्यूटर है तो इसलिए यही सर्वर लगे। सबसे ज़्यादा कंप्यूटर जिसमें होते हैं वही सर्वर लगाया जाता है।
Movie editing block is the most appropriate to house the server as it has the maximum number of computers. Suggest a device software to be installed in the Kashipur campus to take care of data security. Firewall लगाएंगे. Suggest the best wired media and draw the cable layout block to economically connect various blocks within the Kashipur campus. Ethernet केबल लगाएंगे, ज़्यादा दूरी नहीं है. App development for डिजाइनिंग, जब इसमें दूरी कम है लगा देंगे. Suggest the placement of the following device with appropriate regions: switch, a hub or repeater. Switch or hub will be placed in all blocks to have connectivity within the block. Repeater is not required between the blocks as the distances are less than 100 meters. Suggest the protocol that shall be needed to provide video conferencing solution between Kashipur campus and Mussoorie campus. Protocol VoIP. अब नेक्स्ट है राइट द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो. P5 टेप सम Q, R2 ग्लोबल P कर दिया तो P इक्वल टू R प्लस Q स्क्वायर प्रिंट P और A और B यहाँ से है. सम A और B दोनों पास होंगे तो यहाँ पर 10 और 5 चला जाएगा और P की वैल्यू हो जाएगी 5. फिर यहाँ वर्क करेगा, प्रिंट करेगा. फिर इसमें R5 और Q1 है. आउटपुट आएगा 105 हैश पहली बार में, दूसरी बार में आएगा 6. उसके बाद द कोड गिवन बिलो इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इन द टेबल स्टूडेंट. रोल नंबर इंटीजर, नेम स्ट्रिंग, क्लास इंटीजर, मार्क. नोट द फॉलोइंग टू एस्टैब्लिश कनेक्टिविटी बिटवीन पाइथन एंड MySQL. यूजर नेम इज रूट, पासवर्ड इज टाइगर. द टेबल एग्जिस्ट इन द MySQL डेटाबेस इज स्कूल. द डिटेल, रोल नंबर, नेम, class and mark are to be accepted from the user. Write the following missing to complete the code. Step 1, arm the cursor object. Statement 2, execute the command that insert the record in the table student. Statement 3, to add the record permanently in the database. Import MySQL connector as MySQL def sql.data colon con1 mysql.connect, host is equal to localhost, user is equal to root, पासवर्ड इज इक्वल टू टाइगर, डेटाबेस इक्वल टू स्कूल. अब यहाँ माई कर्सर स्टेटमेंट 1, फिर रोल नंबर इनपुट किया गया, नेम इनपुट किया गया, क्लास इनपुट किया, मार्क्स इनपुट किया गया. फिर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज फॉर्मेट, रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स. ये स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 1 में आएगा con डॉट कर्सर, कर्सर आगे बनेगा, टू माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, क्वेरी एग्जीक्यूट की जाएगी. और स्टेटमेंट 3 में con डॉट कमिट, जिससे कि अमेंडमेंट हो जाए, तो डेटा वहाँ स्टोर हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, तो वहाँ पर कमिट लगाना जरूरी है. और प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड गिवन बिलो. Welcome to CS and equal len of S, I range 0, n, S of I is more than A and S of I is less than M, M0 n plus S of upper, else if more than N and S of I is less than or equal to Z, M of N plus I minus 1, else S of I is uppercase, M0 n plus S of I lower, else M and प्रिंट है. तो ये आपका है इसका आंसर आपका आएगा सेल
CM and CC. The code given below. Read the following record from the table named student and display only those records who have mark greater than 75. Roll number integer, name string, class integer. Note the following to establish the connectivity between Python and MySQL. Username is root, password is Tiger, the table MySQL database is. Write the following missing statement to complete the code. Statement 1 to arm the cursor object. Statement 2 execute the query. That extract record of those records whose mark are greater than 75. 3. To read the complete result of the query record whose marks are greater than 75 into the object name data from the table student in the database. Import MySQL.connector as MySQL. SQL.data फंक्शन का नाम हो गया. Round 1 MySQL.connect, host is equal to localhost, user is equal to root, password is equal to tiger, database is equal to school. By cursor statement 1 तो यहाँ पर आएगा count1.cursor, फिर ये आएगा print student with mark greater than 75 are dash data are. यहाँ आएगा by cursor dot execute select asterisk from student where marks is more than 75. फिर दूसरा आएगा डेटा इक्वल टू फिच ऑल, जिससे वाला डेटा आ जाएगा आपका कर्सर डॉट माई कर्सर डॉट फिच ऑल. फिर लूप चला के प्रिंट कर लेंगे. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CSV फाइल फॉर परमानेंट स्टोरेज? राइट अ पाइथन in program in Python that define and call the following user defined function. Add or to accept and add data of an employee to CSV file record.csv. Each record consists of a list with field comments as ID, name and mobile to store employee ID, employee name and employee salary. Count R to count the number of records present in the CSV file named record.csv. Advantages of CSV file: it is human readable, can be opened in Excel and not fed. It is just like text file. Program import CSV, add, open किया फाइल हमने CSV append mode में और write CSV डॉट राइटर से राइटर आपने बनाया. इनपुट किया हमने एम्प्लॉई ID, नेम और मोबाइल नंबर. फिर ये लिस्ट बनाया और वो राइट रो से उसको डाल दिया. फिर क्लोज कर दिया. फिर ये काउंट आर है, ओपन रिकॉर्ड आर न्यू लाइन. फिर हमने क्या किया, डेटा इसको सेल्स डॉट रीडर आपने बनाया. फिर लिस्ट ऑफ डेटा टी में चला गया. फिर प्रिंट लेन ऑफ टी और नंबर ऑफ रिकॉर्ड पता चला. ऐड किया फिर काम. और गिव एनी वन पॉइंट टू डिफरेंस बिटवीन द बाइनरी फाइल एंड CSV file. Write a program to Python that define and call the following user-defined function. Add to accept and add data and imply to a CSV file. For data.csv, each record consists of a list with field element as FID, FName and FPrice to store furniture ID, furniture name and furniture price respectively. Search to display the record of furniture whose price is more than 10,000. Difference between binary file and CSV file. Any one difference may be given. Binary file extension is .dat, not human readable. Stores data in the form of zeros and ones. CSV file extension is .csv, human readable. Store data like a text file. Program import CSV, add, ओपन किया हमने CSV फाइल को ओपन मोड में. आपने राइटर आगे बनाया.
फिर फर्नीचर आईडी इनपुट किया, फर्नीचर नेम इनपुट किया, प्राइस इनपुट किया और फिर लिस्ट बना के उसको राइट रो से डाल दिया और फाइल पर पोस्ट कर दिया। सर्च ओपन किया रीडिंग मोड में, सेव रीडर बनाया और फिर फाउंड को फॉल्स कर दिया। डिटेल्स लूप चलाया और चेक किया इफ आई ऑफ 2 इज मोर देन, यानी 2 सेकेंड डेटा 10,000 है, फाउंड ट्रू किया और उसको प्रिंट कर दिया। फिर लूप पूरा कंप्लीट हो गया तो फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स अगर है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ऐड प्रिंट नॉट डिस्प्लेइंग, सर्च। अब ई सेक्शन है हमारा लास्ट सेक्शन। नवदीप क्रिएट अ टेबल रिजल्ट विद अ सेट ऑफ रिकॉर्ड टू मेंटेन द मार्क्स secured by student in semester 1 and semester 2, semester 3 and their division. After creation of the table, he has entered data of 7 students in the table. Result है ये 7 data है. Based on the data given above, answer the following questions. Identify the most appropriate column which can be considered as primary. Primary की जिसमें आपका डेटा रिपीटेड ना हो तो ये प्राइमरी की क्या हो जाएगी, रोल नंबर। इफ 2 कॉलम्स आर एडेड एंड 2 रोज आर डिलीटेड, 2 कॉलम ऐड किया गया और 2 रोज डिलीट किए गए, टेबल 2 कॉलम ऐड किए गए और 2 रोज डिलीट किए गए, व्हाट विल बी द न्यू डिग्री एंड कॉर्डिनेटिविटी ऑफ द अबव टेबल। न्यू डिग्री क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो 2 कॉलम आपके ऐड किए गए, अभी तक कॉलम कितने थे 6, 2 ऐड किए गए तो 8 हो गए। जितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं डिग्री होती है। और न्यू कार्डिनेलिटी क्या होगी, 7 है, 7 में 2 डिलीट हो गया तो 5 बचे, 5 बचे। राइट द स्टेटमेंट टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इनटू द टेबल। रोल नंबर 108, नेम आदित्य, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, डिवीजन फर्स्ट। Increase the semester 2 marks of the student by 3% whose name begins with N. Insert into result values 108, audit 470, 444, 475 or 5. Update result set semester 2 is equal to semester 2 plus semester 2 into 0.03 where as name like and or option for part 3 only. Write the statement to delete the record of student securing division. Add a column remark in the table with data type as worker with 50 character. Delete from result where d is equal to 4. Alter table result, add remarks worker 50. Last question. Aman is a Python programmer. He has written a code and created a binary file, record.dat with employee ID, e-name and salary. The file contains 10 records. He now has to update the record based on the employee ID entered by the user and update the salary. The updated record is then to be written in the file temp.dat. The record which are not in the updated also have the written in the file temp.dat. If the employee ID is not found, an appropriate message should be displayed. As a Python expert, help him to complete the following code based on the requirement given above. Import statement 1. अब import क्या होगा, आपकी क्या उनकी फाइल है, आपकी फाइल है binary बाइनरी फाइल, तो उसके लिए कौन सा इंपोर्ट होगा, पिकल। फिर दूसरा है हमारा ये हमारा फंक्शन बना, फिर एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाई, ओपन किया हमने आरबी मोड में यानी रीडिंग मोड में बाइनरी फाइल को, फिर ओपन। अब स्टेटमेंट 2
स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा जाएगा, ओपन temp डॉट डैट WB, यानी क्योंकि यहाँ डेटा राइट होना है तो राइटिंग मोड में फाइल ओपन होगी। फिर हमारा इधर आए, काउंट को फॉल्स किया, आईडी इंटर किया, इसको अपडेट करना है, फिर while ट्रू किया, फिर ट्राई लगाया, रेक स्टेटमेंट 3, यहाँ डेटा रीड होगा तो पिकल डॉट लोड फिन, डेटा रीड हो गया। डेटा रीड होने के बाद चेक किया गया, रेक आप एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू EID, अगर मैच कर रहा है तो काउंट को ट्रू किया, और रेक आप सैलरी इज इक्वल टू INT, इंटर द न्यू सैलरी इनपुट किया। अब सैलरी इनपुट करने के बाद क्या करेंगे, उसको राइट करेंगे टेम्परेरी वाले में, तो स्टेटमेंट 4 होगा। स्टेटमेंट 4 क्या होगा, पिकल डॉट डंप रेक डॉट आउट। तो ये हमारा पूरा पेपर हमने दिखा दिया सॉल्व करके। अगर आपने अच्छा लगा है तो लाइक करिए और इसको शेयर करिए, जितने भी जाने वाले लोग हैं, नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करिए। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम नए नए वीडियो बनाते चलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।